My dear students, good morning to all. Today I am teaching chapter 7 class 6 ज़मीन पार्ट्स। मैंने आपको बताया था अभी लीव्स के बारे में, कौन से पार्ट होते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं लीव्स का क्या काम है। ग्रीन जो आपको दिखाई देती है किसके कारण दिखाई देती है? ग्रीन जो हमें दिखाई देती है क्लोरोफिल के कारण दिखाई देती है। लीव्स जो हमें क्लोरोफिल के कारण ग्रीन दिखाई देती हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं अब इनका जो काम है, लीव्स का क्या काम है। सबसे फर्स्ट हम चलते हैं तो बोले ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन को हम हिंदी भाषा में कहते हैं बाष्पोत्सर्जन। ये आपने देखा होगा, कुछ मॉर्निंग वॉक आप करते होंगे तो प्लांट की जो लीव्स हैं उस पर टिनी स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर यू सॉ। तो आपने देखा होगा ये जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन कहते हैं। इसको हम डिफाइन करना चाहेंगे तो हम इसको वाटर कम्स आउट ऑफ लीव इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स बाय ए प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। जो वाटर है हमारा उसको कम्स आउट लीव द्वारा हम उसको वेपर्स के रूप में डिसअपीयर हो जाता है, तो उसको हम इस प्रोसेस को ट्रांसपीरेशन कहते हैं। अब आप इसको एक एक्टिविटी द्वारा भी आप शो कर सकते हैं और एक्टिविटी में पढ़ सकते हैं। अब आप देखो, अगर दो प्लांट हमने ले लिए, उसको हमने एक को प्लांट को हमने किसी से पैक कर दिया, बंद कर दिया, मतलब एक प्लांट खुला कर दिया, खुला छोड़ दिया और उसको हमने सेम प्लेस पर पुट कर दिया। तो हमने देखा जो हमने प्लांट बंद किया था उसकी लीव्स ब्रांचेज कैसी दिखाई देंगी, और जो प्लांट हमने ऊपर रखा था इसमें कोई बाउंड्री पिच नहीं किया उसको हमने, तो उसकी लीव्स और ब्रांच कैसी दिखाई देंगी, आप इससे फीलिंग कर सकते हो। तो इट इज प्रोसेस इज नेसेसरी ऑल प्लांट्स। जैसे वेस्ट मटेरियल को आउट करना, बॉडी से हम वेस्ट मटेरियल को आउट करते हैं, इसी प्रकार अगर वेस्ट मटेरियल आउट नहीं करेंगे बॉडी से तो हमें मैनी प्रॉब्लम्स आर क्रिएट्स, मैनी प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। अब हम जो लीव है इसका जो ग्रीन कलर होता है उसका हम टेस्ट करना चाहें तो एक्टिविटी 5 की हेल्प से हम कर सकते हैं। आप लीव लेंगे और एक बीकर लेंगे, टेस्ट ट्यूब लेंगे, तो एक्टिविटी 5 को आप पढ़ेंगे तो आप इसका टेस्ट हम इजीली कर सकते हैं। आयोडीन सॉल्यूशन की हेल्प से हम इजीली कर सकते हैं। स्पिनम, ट्राइपोलिस्टेन, मतलब मेनी चीज़ इसके लिए हमें आवश्यकता है एबेटस की, जो हम लेंगे और इसको बॉईल करेंगे। बॉईल करने के पश्चात लीव को जब इसमें ग्रीन पिगमेंट इसका आ जाएगा, इसमें वाटर में इंक्लूड हो जाएगा, तो इसको हम आयोडीन सॉल्यूशन की हेल्प से इसको हम टेस्ट कर सकते हैं। कक्षा आपने 5 और 4 में पढ़ा था फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। जो प्लांट हैं, जो पौधे हैं, अपना भोजन बनाते हैं, उस प्रोसेस में ये CO2 गैस एब्जॉर्ब करते हैं और O2 गैस रिलीज करते हैं। ये आप ध्यान देंगे। द रेस्पिरेशन प्रोसेस में सभी लिविंग थिंग्स इन एक्जाइल गैस ऑक्सीजन और आउट CO2। ऐसे ही प्लांट हमारे जो हैं इस प्रोसेस में उल्टा काम करते हैं, या O2 छोड़ते हैं और CO2 लेते हैं। तो इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब ये प्रेजेंस ऑफ वाटर, सनलाइट, इसको आपने पढ़ाई है। अब आगे हम चलते हैं रूट यहाँ हम जो पढ़ते हैं, रूट देखते हैं। जो प्लांट है इसका मेन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ प्लांट का जो मुख्य पार्ट है। अगर प्लांट की रूट जो स्ट्रॉन्ग होंगी, लॉन्ग होंगी, तो ये प्लांट भी हमारा स्ट्रॉन्ग होगा। वो विंड
फास्ट होने पर भी वो अपना डिस्टर्ब नहीं करेगा। और इसकी जो रूट्स हैं स्मॉल होती हैं, छोटी छोटी होती हैं। वो प्लांट कभी कभी देखा होगा आपने, गिरते हुए भी देखा होगा। तो हमें जो प्लांट की रूट है ये मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। उससे पहले थोड़ा सा और देखेंगे। सबसे पहले हमने क्या देखा, एक सीड लिया। सीड हम ले सकते हैं मेज का, ग्रेन्स का, ग्राम का, हम किसी का सीड ले सकते हैं। और हमने क्या किया, उसको वाटर में डिजॉल्व किया। सीड को वाटर में हमने डाल दिया। और कुछ समय पश्चात हमने देखा उसमें एक वाइट कलर के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ग्रो होते हैं। उसको हम अंकुर कहते हैं, अंकुर। इसी से हमारे प्लांट तैयार होता है। प्लांट के दो भाग हो जाते हैं, एक रेडिकल और दूसरा हमारा प्लूमूल। रेडिकल जो हमारा है रूट तैयार करता है, प्लूमूल हमारा स्टेम, और स्टेम से फिर ब्रांचेस लीफ, फ्रूट, फ्लावर। अब आप फ्लावर से फ्रूट मिलता है, तो सब चीज़ें प्रोसेस चलती रहती हैं। तो एक्टिविटी 8 को आप रीडिंग करेंगे, एक्टिविटी 9 को रीडिंग करेंगे। यहाँ जो आपको रूट जो बताई जा रही है, रूट दो प्रकार की रूट होती हैं। एक टेप रूट। टेप रूट में हम देखते हैं जो मेन रूट होती हैं, स्मॉल रूट जो होती हैं, जो प्लांट को जकड़े रखती हैं, कांस्टेंट रखती हैं, तो उनको हम टेप रूट कहते हैं। आप सेकेंड रूट आपने देखा होगा लेटरल रूट। लेटरल रूट जो होती हैं, इसकी जो आपने देखा होगा एक गुच्छे के रूप में होती हैं और एक स्थान पर ही कंजक्टेड होती हैं। उनको हम स्मॉल रूट आर कॉल्ड लेटरल रूट्स, वही हमारे लेटरल रूट्स कहलाती हैं। ये रूट का मेन पार्ट नहीं होता, जो बताइए स्मॉल रूट होती हैं मेन पार्ट होती हैं। नेक्स्ट आपने देखा होगा फाइबर रूट। फाइबर रूट आपने देखा डू नॉट हैव ए मेन रूट, ऑल रूट्स सीम सिमिलर एंड दीज आर कॉल्ड फाइबर रूट लगती हैं। और ये फाइबर रूट जो होती हैं, जो फली के जो प्लांट होते हैं, मोस्टली उन प्लांटों में ये पाई जाती हैं। नेक्स्ट टाइम पर मैं आपको टेबल 7.2 को आप पूरा करेंगे। इसमें टाइप्स ऑफ रूट्स एंड टाइप्स ऑफ लीफ पेनिट्रेशन इसको करेंगे। 3 पार्ट बनाएंगे इसके। पहले लिखेंगे नेम ऑफ प्लांट्स, दूसरे में टाइप्स ऑफ लीफ पेनिट्रेशन, और थर्ड में टाइप्स ऑफ रूट्स। इसके बारे में आप पूरा करेंगे और स्टडी करेंगे। और एक प्लांट के बारे में उसके पार्टों के नाम लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। और थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स।